हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये 9th क्लास की केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। इनको आप लोग ट्राई करिएगा और नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा इसमें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। इनमें से कौन सी चीज़ सब्लिमेशन नहीं करती? आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर। ठीक है, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी क्योंकि अभी टाइप हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा चेक कर लिएगा। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी चीज़ सब्लिमेशन नहीं करती। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सब्लिमेशन किसे कहते हैं। सब्लिमेशन कहते हैं अगर कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है। अगर कोई भी चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगी विदाउट कन्वर्टिंग इट इन लिक्विड। ठीक है, अगर लिक्विड में चेंज हुए बिना कोई चीज़ गैस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में आए बिना, तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका उल्टा अगर करें हम, मतलब कोई चीज़ गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाए तो उसको हम डी सब्लिमेशन बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, और उसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोल देते हैं, कॉमन सॉल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁴ जूल पर केजी। अगर हमसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पूछा जाता है तो आंसर होगा वेपोराइजेशन के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो आप लोग याद रखिएगा और लिख लिए अपनी कॉपी पे कि ये होती है 2.25 इंटू 10⁶। अब बात आती है कि लेटेंट हीट कहते किसे हैं। लेटेंट हीट का दूसरा नाम होता है हिडन हीट, मतलब छुपी हुई एनर्जी, हिडन एनर्जी या हिडन हीट। अब ज़रा देखिए, लेटेंट हीट बोलते हैं इसको। अब ज़रा देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है और इसमें आइस रखी हुई है। आइस का हमने टेम्परेचर मेज़र किया तो 0 डिग्री सेल्सियस था। अब इसमें से जब लिक्विड निकला तो इस लिक्विड का टेम्परेचर हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस था। ये आइस सॉलिड में थी, लेकिन ये लिक्विड, ये जो इसमें से मेल्ट होकर लिक्विड में आएगा। तो सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर कितनी एनर्जी चाहिए होगी हमें, उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग समर डेज वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट। ठीक है, इसको आप लोग पॉट कर लिएगा। बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना। हम लोग घड़े में पानी रखते हैं गर्मियों के दिन में, तो वो उसका पानी ठंडा हो जाता है किसकी वजह से? याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा एवापोरेशन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। और एवापोरेशन किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? एवापोरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, स्पीड ऑफ विंड के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर और सरफेस एरिया के ऊपर। ठीक है, इन 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है एवापोरेशन। एवापोरेशन किसे कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं जब कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उड़ जाता है। अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उड़ जाएगा लिक्विड तो उसको हम एवापोरेशन बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पानी को ज़मीन पर डाल दें और नेक्स्ट डे देखें तो वो पानी नहीं दिखेगा, इसका मतलब वो एवापोरेट हो गया। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जाए तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन एवापोरेशन के लिए कोई टेम्परेचर स्पेसिफिक नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। इनमें से कौन सी चीज़ मिक्सचर नहीं है? आंसर हो जाएगा अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो प्योर लिक्विड होता है, इस वजह से वो मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? वो होता है फिजिकल प्रोसेस। क्यों होता है? क्योंकि ये टेम्परेरी है। ठीक है, अगर हम बंद करना चाहें तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं, टेम्परेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर
7 विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ इमल्जन, इनमें से कौन सी चीज़ इमल्जन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेविंग क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फॉर एयर फ्रॉम, इसको फ्रॉम कर दिएगा, फ्रॉम एयर बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनमें से कौन सी चीज़ को रिमूव नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैप मेटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मैग्नेटिक, इनमें से कौन सी चीज़ मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेक्निक यूज विच इज़ यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड सस्पेंडेड इन ए लिक्विड क्विकली इज कॉल्ड। अगर हम बहुत तेज़ी से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर देते हैं लिक्विड से, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ 32 ग्राम ऑफ सल्फर हैज़ x एटम देन द नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी। ठीक है, तो अब हमें इसमें मोल कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं उसकी वीडियो मैं अभी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग उसको देख लेगा। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं कि अगर हमारे पास 32 ग्राम के अंदर x एटम्स हैं, ठीक, तो हमें बताना है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा एक चीज़ कि अगर 32 ग्राम के अंदर x हैं, तो याद रखिएगा कि इसका जो एटॉमिक मास होता है वो सल्फ़र का एटॉमिक मास जो होता है वो 32 होता है। तो इसका मतलब 32 ग्राम के अंदर अगर x हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल के अंदर हमारे पास x एटम है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन के देखेंगे तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 32, और उसका मास होता है 16। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो उसको उससे डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो हमारे पास 2x हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2x। ठीक है, 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। गिवन मास कितना है इसका, 12 अपॉन 24 मैग्नीशियम का होता है। इसी तरह से सल्फर का करेंगे तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 32 होता है। इसको इससे कैंसिल किया तो 1:2 आ गया, इसको इससे किया तो 1:2 आ गया, दोनों को कैंसिल कर देंगे, पूरा कट जाएगा तो 1:1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन। ठीक है, इसमें कितने एटम्स हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये ऐसे लिखा हुआ है PO4 3-, इसके अंदर हमें एटम्स बताने हैं। तो याद रखिएगा एटम्स निकालने के लिए इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, इसको चार्ज बोलते हैं, ये नेगेटिव है तो इसको एनाइन बोलेंगे। एनाइन की ज़रूरत ना कैटाइन की ज़रूरत होती है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक ये है और 4 ये हैं, तो टोटल हमारे पास 5 हो गए, तो आंसर हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फाइड आइन। सल्फाइड आइन, इसको आप लोग ऐसे लिख दिएगा सल्फाइड आइन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो याद रखिएगा 286 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है सल्फर का, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गए हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए उसके वो 8 हुए। इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो इस वजह से ही हो जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछते तो 18 आंसर होता, लेकिन इन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीशियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम आयन का मतलब होता है Mg+2। याद रखिएगा किसी भी चीज़ का आयन का मतलब होगा कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स देकर अपनी स्टेबिलिटी हासिल करी है। तो अगर हम सोडियम आयन कहते हैं तो सोडियम आयन का मतलब होगा Na+। इसी तरह से एल्युमिनियम आयन कहा जाता है तो Al+3 हो जाएगा। तो इसका हमसे पूछा जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। तो याद रखिएगा इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसको एक ट्रिक से करेंगे। याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने हैं, तो जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं
नंबर ऑफ एटम्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स के। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वही हमारा आंसर होगा। अब बात आती है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमें ये दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हमें इसका निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 2 इंटू इसका मास लिखेंगे प्लस 16 ऑक्सीजन का मास है। इसको कैलकुलेट किया, 18 आ गया। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्टिकल एक्स हैज़ 17 प्रोटॉन्स 18 न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन लिख दिया, न्यूट्रॉन सही है, एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। द पार्टिकल इज मोस्ट लाइकली टू बी। अब ज़रा देखिए, कोई एक्स चीज़ है, इसके हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 है, ठीक है, 17 यहाँ है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एक ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन अगर एक ज़्यादा है तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज आता है, याद रखिएगा जो आयंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होते हैं तो इसको एनाइन बोलते हैं, और अगर पॉजिटिव होता है तो उसको कैटाइन बोलते हैं। तो अब इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया है तभी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, तो इस वजह से ये हमारा एक निगेटिव स्पीशीज़ है, इसका मतलब ये एनाइन है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़ कि अगर मान लीजिए मेरे पास Na+ है तो उसको सोडियम आयन तो बोलेंगे, लेकिन है इसके पास क्या, कैटाइन। इसी तरह से ये क्लोरीन आयन है, लेकिन ये कैटाइन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, सॉरी एनाइन है ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को हम एनाइन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कैटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन सी चीज़ टिंडल इफेक्ट शो करती है, आंसर याद रखिएगा, मिल्क, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैसे कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स, मान लीजिए हमारे पास ये कुछ सॉल्यूशन है, यहाँ से हम टॉर्च से लाइट मारते हैं तो इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो स्कैटर्ड हो जाएंगे, कौन से सॉल्यूशन में, ठीक है, मिल्क में हो जाएंगे, ठीक है। टिंडल इफेक्ट की स्पेलिंग इसमें गलत हो गई है, TYNDAL, टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर इज। ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा इसके लिए हम सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हमें इसका निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ज़रा। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको लिख लेते हैं Na2S2O3.5H2O। सबसे पहले इसको किया तो 2 × 23, ये एटॉमिक मास है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं एक वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को अगर एटॉमिक मास नहीं याद है तो वहाँ से कर लिएगा। प्लस का साइन लगाते हैं। दूसरा हमारे पास 2 कौन सा एलिमेंट है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है ये, प्लस का साइन लगाते हैं। 3 × 16, अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो पहले प्लस का साइन लगाएंगे 5, और वाटर का इस पूरे का हमें एटॉमिक मास याद है 18। अब इसको प्लस कर देंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग क्या रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा लिख लिएगा आप लोग। इसमें हमें परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा, इसको निकालने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। क्या करेंगे, अगर हमें कभी भी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिखना है, ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जिस एलिमेंट का हमें निकालना है वो नीचे लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें एलिमेंट ये दिया हुआ है 40 एटॉमिक मास कैल्शियम का, याद रखिएगा क्योंकि कैल्शियम का निकालना है। टोटल मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल के देख लिएगा, और इंटू 1000 करते हैं, तो सॉरी इंटू 100 करते हैं परसेंटेज के लिए, हमारे पास 40 आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 12 AMU, ठीक है। ये जो U है इसको हम AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कार्बन 12 का जो मास होता है वही रिप्रेजेंट करता है 12 AMU।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिक्विड विच हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ एवापोरेशन। इनमें से सबसे ज़्यादा एवापोरेशन किसका होगा, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा पेट्रोल। एवापोरेशन कहते हैं सबसे तेज़ी से कौन हो जाएगा। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाई, गैस को लिक्विफाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो हम गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं। आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई। याद रखिएगा इथेनॉल और वाटर को सेपरेट करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ता है, इसके लिए करना पड़ता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करते हैं, जबकि दो चीज़ों का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अलग अलग होता है, तो हीट करके हमें दो चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये फॉलोइंग है ठीक, फॉलोइंग इज़ ए कंपाउंड, इनमें से कौन सी चीज़ कंपाउंड है, तो आंसर हो जाएगा स्टील। हमारे पास कंपाउंड नहीं होता, याद रखिएगा ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ब्रास भी होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। याद रखिएगा जो कंपाउंड्स होते हैं उसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं और दो चीज़ों से मिलकर बनता है। आयोडीन का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन आयोडीन सिर्फ एक ही एलिमेंट है। स्टील का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हमसे पूछा जाएगा स्टील का फॉर्मूला बताइए, तो हम ये तो बता सकते हैं कि उसकी कंपोजिशन क्या है, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ 1 से 100 नैनोमीटर होता है। अगर बात सॉल्यूशन की करी जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास 3 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है सस्पेंशन और तीसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। बात ट्रू सॉल्यूशन की जाए तो इसका जो साइज़ होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू 12 ml एसीटोन टू मेक इट्स कंसनट्रेशन। अच्छा, कंसनट्रेशन निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, कंसनट्रेशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, नीचे सॉल्यूशन लिखते हैं। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि ये परसेंटेज 48 है, इसमें वाटर कितना ऐड किया जाए। ऊपर वाली चीज़ हमें 12 दी हुई है क्योंकि ये सॉल्यूट है, और 12 प्लस का x कर देंगे यहाँ। अब हमें इस x की वैल्यू बतानी है, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट ड्रग फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, सॉरी ब्लड। ठीक है, अगर किसी इंसान ने ड्रग्स ले लिया है तो उसको ब्लड में से रिमूव करने के लिए हमें कौन सा मेथड करना पड़ता है, याद रखिए क्रोमेटोग्राफी करना पड़ता है। दो कलर्स को सेपरेट करने के लिए भी हमें क्रोमेटोग्राफी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ए मॉलिक्यूलर मास इज। हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मास निकालना पड़ेगा, जो ये चीज़ है। ठीक है, कितना है 12 + 2 + 16। ठीक है, 30 आ गई। अब इस 30 को 120 से डिवाइड कर देंगे। ये जो यहाँ 30 आया है इसको 120 से डिवाइड करके हमने किया 4। अब इस 4 को इन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो C को मल्टीप्लाई किया तो C 4 हो गया, H को किया तो H 8 हो गया, लेकिन O को किया तो 4 हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 20 का आंसर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला को, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। किसी भी चीज़ का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल C6H12O6 ये ग्लूकोज है। अगर हमसे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा तो हम 6 कॉमन लेकर बोल देंगे CH2O। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन में भी इसी तरह का क्वेश्चन था ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 31 कहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं 8 ग्राम O2 में। तो याद रखिएगा हमारे पास इसके लिए एक ट्रिक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल रहा हूँ, वहाँ से आप लोग करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। एटोमिसिटी किसे कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं ये कितने एटम से मिलकर बन रहा है। तो इसकी एटोमिसिटी पूछा जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 2। अगर O3 की पूछी जाएगी तो हमारे पास 3 हो जाएगा। अगर S8 की पूछी जाएगी तो 8 हो जाएगा। तो एटोमिसिटी हाइड्रोजन गैस की हमारे पास हो गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3 ग्राम
X element is completely converted to compound XO, what is the atomic weight of X? ठीक है, इसकी वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, ये वाले क्वेश्चन आगे मैं ब्रोमीन वाला करवा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। 3 एलिमेंट्स ABC हैव एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमें ये दिया हुआ है द रेस्पेक्टिवली B इज़ अ नोबल गैस, द कंपाउंड A and B विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहे हैं ये नोबल गैस है, इसका मतलब नोबल गैस है अगर तो 2 8 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मतलब लास्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, नोबल गैस के 8 होते हैं। इसका मतलब इसका कितना होगा, इसका 7 होगा, और इसका कितना होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसका मतलब A की वैलेंसी हो गई 1। इसी तरह से C की वैलेंसी कितनी हुई 2, यहाँ वैलेंसी 2 है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा A2C, तो A2C हमारा आंसर हो जाएगा A, ठीक है, ऑप्शन आ गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज? इनमें से सबसे छोटा कौन सा? याद रखिएगा, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी के पास भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल F- और Na+, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे, एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 10, इसका भी एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन एक ले लिया, इसने एक दे दिया इलेक्ट्रॉन, 10। दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इस वजह से इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बोलेंगे। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती हैं तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना साइज़ छोटा होता है, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना बड़ा साइज़ होगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई चीज़ x है, एक x- है, x+ है, तो सबसे बड़ा होगा ये, दूसरे नंबर पे होगा न्यूट्रल वाली चीज़, और पॉजिटिव वाली सबसे छोटी होगी। याद रखिएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई चीज़ x- है, एक x-2 है और एक x-3 है, तो सबसे बड़ी चीज़ जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही बड़ा साइज़ होता है। लेकिन अगर x पॉजिटिव है, x+2 है और ये है, तो सबसे बड़ा होगा x पॉजिटिव, उससे बाद ये, मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना छोटा साइज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। इसको देखिए कैसे करेंगे। ये कह रहे हैं इसी जैसा क्वेश्चन क्लोरीन का भी है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि इफ़ ब्रोमीन एटम इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप, ब्रोमीन जो है वो 2 आइसोटोप फॉर्म में है, उसमें इसको आप लोग लिखिएगा Br35 और इसका एटॉमिक मास है 79, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसकी परसेंटेज ये दी हुई है। इसी तरह से अगर ब्रोमीन ये 50% है, तो अब हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। याद रखिएगा, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो परसेंटेज दी हुई है 49.70, इसको इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहली चीज़। फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर परसेंटेज लिखते हैं दूसरे वाले की 50.38, ठीक है, 50.38 ये लिखी हुई है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ किससे, इसके एटॉमिक मास से। मतलब इसका एटॉमिक मास कितना है 81, तो इसको 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन कर देंगे 100, ठीक। अब जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसको आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज़ नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। इनमें से कौन सा एटम ऐसा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास प्रोटियम, ठीक है। याद रखिएगा 38 का आंसर आ जाएगा C। प्रोटियम क्या चीज़ होती है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। सबसे पहला होता है H11, दूसरा होता है H12 और तीसरा होता है H13। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन्स कुछ नहीं बचेगा, 0। लेकिन अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन 1 होगा, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन 2 होंगे। इस कंडीशन को हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39, प्रोसेस इन्वॉल्व द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, ठीक है। सॉलिड से अगर कोई चीज़ गैस हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, हमने देख लिया, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किन किन चीज़ों में होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए अभी जल्दी से। कोलाइड इज ए, कोलाइड इनमें से क्या होता है, कोलाइड एक
हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। मान लीजिए हम अगर पानी और मिट्टी को मिला देंगे तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि एक दूसरे के साथ अच्छी तरह नहीं मिलते, सेपरेट हो जाते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ ए ऑक्साइड ऑफ मेटल M इज MO, इस तरह से लिखा हुआ है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट। फॉस्फेट का फॉर्मूला इसमें क्या होगा, ठीक है। तो अगर ऑक्साइड का फॉर्मूला MO है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 और 2 है, याद रखिएगा, तभी ये इसके साथ कैंसिल होकर MO बना रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो वैलेंसी 2 होती है, हम जानते हैं, ठीक है। क्यों होती है ज़रा समझ लिए, 2 6 है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, तभी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, उसी की तो वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये जो PO4 है इसकी वैलेंसी डायरेक्ट 3 याद रखनी पड़ेगी हमें। तो अब मेटल की वैलेंसी हमें पता चल चुकी है, 2 है, ये लिखी, और PO4 की हम जानते हैं कितनी है, PO4 की हम जानते हैं 3 है और इसकी 2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड ऐसे ही बनता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वैलेंसी होगा, द वैलेंसी ऑफ Fe इन Fe2O3, ठीक है। याद रखिएगा इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसका आंसर आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसका 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एलिमेंट X एंड Y हैव एटॉमिक नंबर 12 एंड 17, देन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखते हैं तो 2 8 2 हुआ, और इसका करके देखते हैं तो 2 8 7 हुआ, इसके ऊपर चार्ज हुआ 2, इसके ऊपर हुआ 1 हुआ। तो अब हम X और Y लिखते हैं, और इसकी 2 वैलेंसी है, इसकी 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो XY2 हमारा आंसर आ गया। तो XY2 का मतलब हुआ आंसर B आ गया, 43 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 44, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन का मास हमारे पास कितना होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा D, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर आप लोगों ने कौन सी वीडियो देखकर किया है, ठीक है। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। 45 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एनी आइसोटोप। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि आइसोटोप शो नहीं करता। याद रखिएगा ज़्यादातर जो नोबेल गैसेज होती हैं वो शो नहीं करती, तो आर्गन इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 46, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कमर्शियल